हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, अपने घरों में सुरक्षित रह के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और क्लास के साथ। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, बहुत ही विशेष क्लास होगी और एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि आपको, आपके साथियों को और ढेर सारे बच्चों को उलझा के रखता है। वो क्लियर नहीं हो पाते उस टॉपिक पे कि आखिर इस बात को हम आसानी से समझे कैसे। आइए हम क्लियर करते हैं। इस टॉपिक का जो नाम होगा, 3 शब्द हमारे सामने आते हैं, उन शब्दों को हम आज इस क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कौन वो शब्द हमारे होंगे उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। उन शब्दों के बारे में यदि हम जाने तो हम आपको लिख के पहले उन शब्दों को बता रहे हैं। एक होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होगा? अनडिफाइंड, या इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। एक शब्द हमारा होगा अनडिफाइंड, या इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, जिसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा होता है इनडिटरमिनेट। इनडिटर क्या होता है? मिनट। और एक तीसरा शब्द आता है इनफाइनाइट। ये 3 शब्दों को लेकर के बच्चों में क्लियरिटी नहीं हो पाती है। या तो बच्चे ये समझ लेते हैं तीनों का मतलब एक ही है, जबकि मैं आज आपको क्लियर करूंगा इन तीनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। इनका मतलब होता है हिंदी में अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। मैं पीछे के भी किसी क्लास में थोड़ी बहुत आपको जानकारी इस पे दी है, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक को आपके साथ मिल करके बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आ जाया हूँ। इसका जो हिंदी मीनिंग होती है वो हिंदी मीनिंग थोड़ी सी कह सकते हैं अस्थिर होता है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अस्थिर होती है, या कहते हैं दुविधा में जो होता है पड़ा हुआ इसका होता है, इसको कह सकते हैं अस्थिर ना, या दुविधा में पड़ा हुआ। दुविधा में पड़ा हुआ। इनफाइनाइट, जिसको आप जानते हैं अनंत। क्या जानते हैं? अनंत। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? अनंत। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। आज पता चला आपको क्या पढ़ने वाले। हम एक एक चीजों को क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक अपना लेकर के आते हैं और इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, का क्या मतलब है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? जैसा इसका हिंदी अर्थ आप जान रहे हैं, अपरिभाषित। शब्द से ही लग रहा है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। शब्द से ही ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। आइए जरा इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं आपके बुक में या आपके कैलकुलेशन में कहीं लिखने के लिए आ जाता है, लिखा हुआ 5/0, 3/0 या 1/0। देखिए, हमेशा मैथ में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कभी भी 0 से डिवाइड करने का कैलकुलेशन न है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना लीगली कहने का मतलब नियम से बिल्कुल ही गलत है। कभी भी 0 से कोई नंबर को हम डिवाइड लीगली नियम से कभी नहीं करते हैं। इसको गलत माना जाता है मैथ। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को हम जब डिवाइड करने जाएंगे, कहने का मतलब आप जानते हैं कि जैसे हम 5 को या 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है?
5 आता है। कहने का मतलब ये है कि 5 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन जीरो एग्जैक्ट जीरो है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट जीरो है और जीरो से आप 5 में डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरे पास ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसमें हम इस जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर संभव है जी? ऐसा कोई नंबर संभव ही नहीं है कि हम k में मतलब जीरो में अगर हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 5 के बराबर है। ऐसा कोई नंबर संभव ही नहीं है। इसीलिए इस ऐसे कैलकुलेशन को जब कभी ऐसा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाता है तो इससे कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, अपरिभाषित करते हैं। क्या करते हैं, अपरिभाषित करते हैं, अपरिभाषित करते हैं। मतलब इस टाइप का कैलकुलेशन आपके सामने आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये अपरिभाषित है, तुरंत वहां पे लिखेंगे कि ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है। इसीलिए कहा जाता है कि जीरो से किसी नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, जीरो से किसी नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, यह इलीगल माना जाता है, यह लीगली नहीं नियम है, इसी वजह से इसको अपरिभाषित करते हैं। आइए दूसरी अपनी बात को क्लियर करते हैं, जरा इनको आप नोट कर लें। हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यहां पर हमने इसको क्लियर कर लिया था। कहने का मतलब ये हो गया कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि यहां पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां पे ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, अपरिभाषित है। इसमें आप कह सकते हैं 0/5, क्या कह सकते हैं इसमें आप 5/2, या आप क्या कह सकते हैं 5/0, इसमें आप क्या कह सकते हैं 5/0, 7/0, 1/0, ऐसा कहीं भी आपको दिखाई दे देगा तो आप कह सकते हैं कि यह अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड है। ओके, अब दूसरी बात यहां पे हम समझने के लिए आते हैं। दूसरी बात है जो दिया गया है इनडिटरमिनेट, 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 इनडिटरमिनेट। दूसरी बात को जब समझने की हम कोशिश करेंगे, इसका हिंदी अर्थ है अस्थिर। मतलब इसमें वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, इसमें वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वह वैल्यू क्या होगी, अस्थिर होगी। मतलब हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सी वैल्यू लें। जैसे देखिए यहां पर इसमें क्या आ सकता है, जैसे कहीं लिखा हो 0/0, 0/0। अब यहां पर देखिए क्या हो, मान लीजिए अब जब हमने बताया था ना कि 15 में यदि आप 3 से भाग देते हैं तो भाग कितना बार जाता है, 5 बार। इसका मतलब कि ये 5 से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 15 के बराबर आ जाए। कहने का मतलब कि 0 से भाग 0 में देंगे कितना बार जाएगा, उतना बार जाएगा कि जिसका हम 0 में गुणा करें तो इस 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। कहने का मतलब ये कि इस 5 की वैल्यू क्या संभव हो सकती है, जैसे हम इस 5 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, इस 5 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। जैसे 0 का गुणा यदि 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। अगर हम 0 का गुणा 2 में करें तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा मुझे। 0 का गुणा यदि 3 में करें तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एग्जैक्ट। इसी प्रकार 4 में करें, 5 में करें, डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या यहाँ पे कि आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम 0 का गुणा 1 में करके 0 लाएं, कि 0 का गुणा 2 में करके 0 लाएं, कि 0 का गुणा 3 में करके 0 लाएं। यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप कुछ भी वैल्यू बता सकते हैं, मतलब आप क्लियर ही नहीं है। मतलब वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कितनी वैल्यू हो जाएगी, कौन सी वैल्यू हम बताएं, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं अस्थिर। इसको क्या कहते हैं, अस्थिर। मतलब निश्चित नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू बताएं। मतलब ये क्या है, निश्चित नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू आपको बताएं। तो ऐसी कंडीशन जब कभी आए तो उसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट। क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट। ये भाषा है इनडिटरमिनेट। ऐसे मान आपके मैथ में 7 मान उपस्थित होते हैं। एक आपके सामने है, दूसरा आपका हो सकता है ऐसे, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट। एक हो सकता है इनफाइनाइट गुणे 0, एक हो सकता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट।
4 वैल्यू तो ऐसे देख लिया आप, ये भाग में है, ये भी भाग में, ये गुणे में, ये घटाने में। और 3 वैल्यू जो होते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में होते हैं। जैसे 0 के पावर कहीं क्या लगा हो, 0 के पावर आपका क्या लगा हो, कहीं 0 लग जाए, या इनफाइनाइट के पावर आपका कहीं क्या लग जाए, 0 लग जाए। समझ रहे हैं, 0 के पावर कभी 0 लग जाए, इनफाइनाइट के पावर 0 लग जाए, या आपका 1 के पावर क्या लग जाए, इनफाइनाइट आ जाए, कहीं 1 के पावर इनफाइनाइट आ जाए। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू ऐसे आते हैं जिनको हम मैथ में इनडिटरमिनेट की भाषा में जानते हैं कि इनके जो मान होते हैं वो इनडिटरमिनेट होते हैं, अस्थिर होते हैं, मतलब निश्चित ही नहीं होते हैं कि हम क्या मान इसका बता दें। ठीक है, ये लगभग 7 ऐसे आपके मान आते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम इनफाइनाइट को कैसे बता पाएं, इनफाइनाइट को कैसे समझ पाएंगे। इसको नोट करें आप। हाँ देखिए प्यारे दोस्तों, हम तीसरी चीज समझने वाले हैं कि इनफाइनाइट या इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट को हम कैसे समझ पाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे कहीं लिखा हो 1/2, फिर लिखा हो 1/3, फिर लिखा हो 1/4, फिर लिखा हो 1/5, 1/6, 1/7। देख रहे हैं कुछ आप? अगर ऊपर के मान आपको बराबर दिखते हैं, ऊपर के मान आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, और नीचे के मान को हम घटाते बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको क्या लगती है, 1/2 बड़ा है किससे, 1/3 से। क्यों भाई? क्योंकि 1 में हम 2 भाग कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा मिलेगा, और 1 को हम 3 भाग में करेंगे तो क्या मिलेगा, वो छोटा मिलेगा। कहने का मतलब क्या, अगर अंश बराबर हो, ऊपर का मान बराबर हो और हर को हम बढ़ाते चले जाएं तो हमारे मान क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। जैसे इसको लिखना होगा तो 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा 1/3 से, और 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, और 1/4 बड़ा होगा 1/5 से, 1/5 बड़ा होगा 1/6 से, 1/6 बड़ा होगा 1/7 से। कहने का मतलब कि नीचे का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, मान क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। मान क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जरा गौर करिएगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब गौर करिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि जैसे हम नीचे के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, मान छोटा आता जा रहा है। सेम इसी का उल्टा भी तो आप कह सकते हैं कि 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। कहने का मतलब नीचे का मान यदि हम क्या करते जा रहे हैं, नीचे का मान यदि हम क्या करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि नीचे के मान को हम घटाते जा रहे हैं, नीचे के मान को हम घटाते जा रहे हैं, इधर से चलिए, नीचे के मान को यदि हम घटाते जा रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बड़ी वैल्यू मिल रही है। मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। हम इसी बात को आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ही कहीं आपको लिखा हुआ मिले, जैसे लिखा हुआ मिले 1/0.1, 1/0.1, ये 0.1 है, तो इसकी वैल्यू आप क्या बताएंगे भाई, इसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगा है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए। कभी हमें दशमलव वाली बात यदि नहीं समझ में आ रही होगी तो इसका भी क्लास ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसी प्रकार से लिखा हो 1/0.01, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आएगी या नहीं आएगी बताइए। और 1 यहाँ पे क्या लिखा हो, 0.001, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम चले जाएं 1/0.00000, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है ना। जैसे हम चले जा रहे हैं, मान को नीचे वाले को कम करते जा रहे हैं, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बड़ी वैल्यू मिल रही है। और ये जो हमको बड़ी वैल्यू मिल रही है, आप इसको क्या समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक स्थिति ऐसी आ जाए कि ये जो मान आप 0 करते जा रहे हैं, हो सकता है कि स्थिति ऐसी आ जाए कि ये इतना छोटा कर दें कि ये 0 नहीं, 0 के लगभग पास पहुंच जाए, मतलब 0.0000000, तब जाके ये खुया कर सकते हैं उसको क्या हो, 0 के बिल्कुल क्या हो, 0 के बिल्कुल पास हो। 0 नहीं, 0 के बिल्कुल पास हो, 0 पूरा नहीं हुआ।
मतलब पूरा पूरा वो नीचे की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के लगभग पास है ना, लगभग जीरो के, अप्रोक्स जीरो के लगभग पास है। तब स्थिति होती है जब ये जीरो के लगभग पास हो, ये क्या हो, जीरो के लगभग क्या हो, पास हो। ऐसी स्थिति में लगभग जीरो जीरो जीरो, तो इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट। ये स्थिति जो लगभग बहुत दूर तक जाकर के आपका लगभग जीरो के पास हो, तो इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। बात हमारी कुछ समझ में पा रहे हैं आप? इसी वैल्यू को जो बिल्कुल जीरो नीचे का नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अपरिभाषित। हम एक में यदि जीरो से भाग दे रहे हैं तो क्या रहा, अपरिभाषित है, वो क्या है, अपरिभाषित है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं, जीरो के लगभग पास वो वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं क्या, इनफाइनाइट। ये इंटर में लिमिट के चैप्टर में लोग यूज करते हैं, 12वीं कक्षा के लिमिट का चैप्टर होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। इसलिए वहां के बच्चों को ये बात जाननी जरूरी हो जाती है। हम भी कहीं ये लिखा हुआ देखते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे इसका मान तो अनंत होगा ना जी, नॉट डिफाइन है। हमें हमेशा बचना चाहिए जीरो से भाग देने से। ये जीरो एग्जैक्ट है, यहां भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अब देखिए, अगर ये मान जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, देखिए जीरो प्लस लिखे, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़े वाले में हो। जैसे जीरो होता है ना, यहाँ जीरो है, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ माइनस एक, यहाँ माइनस दो, तो इधर जाएगा तो जीरो से छोटा, इधर जाएगा तो जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर ये मान जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब जीरो के समान ही, एकदम बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा बड़ा यदि ये मान हो, जीरो प्लस करके मैं बोल रहा हूं, तो इसका मान आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। लेकिन यही मान यदि जीरो से थोड़ा सा, जीरो से माइनस साइड में, मतलब छोटे साइड में, जीरो से माइनस साइड में अगर करीब पास में हो, तो इसको कहते हैं माइनस इनफाइनाइट। समझ रहे हैं, माइनस की तरफ ये जीरो के पास लगभग हो तो कहते हैं इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट। समझ रहे हैं बात? जैसे यहां हम चले जाते हैं, यहां पे इनफाइनाइट आता है, माइनस इनफाइनाइट बहुत छोटा मान है ना, लेकिन वो माइनस इनफाइनाइट तब आता है जब ये जीरो का मान इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है। क्योंकि आप देखे होंगे इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो यही बात आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये मान जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा तो प्लस इनफाइनाइट होगा, और जीरो से थोड़ा सा कम होगा तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ये जानना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। जरा से इसे नोट करेंगे आप, और मैं अब एक लाइन में आपको छोटे भाषा में जल्दी से इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, इसको जल्दी में थोड़ा सा एक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड का मतलब कहीं पर भी लिखा हो, किसी भी डिजिट में यदि आप जीरो से जब कभी भाग देंगे, ठीक है, ये स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। अगर कभी ये स्थिति आती है तो इस स्थिति के लिए आपको बता रहे हैं कहीं जीरो बटा जीरो आ जाए, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए, ओके, इनफाइनाइट माइनस जीरो आ जाए। ये चार स्थितियां आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको बताया गया था कि अगर जीरो के पावर जीरो आ जाए, जीरो के पावर एक के पावर जीरो आ जाए, सॉरी एक के पावर जीरो आ जाए, ये आपको बताया गया था नहीं, एक के पावर इनफाइनाइट है, ये गड़बड़ बोल दिया, एक के पावर इनफाइनाइट है आपका, और क्या हो जाए, जीरो अपान जीरो आपका हो जाए, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट गुणे जीरो हो जाए, जीरो के पावर जीरो हो जाए, वन के पावर ये हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट के पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ, इनफाइनाइट के पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये बात आपको समझ में। अनंत के लिए आपको बताया गया कि ये भी होगा 5/0 लिखा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो प्लस होगा या ऐसे जीरो माइनस होगा। अगर जीरो प्लस होगा तो प्लस इंफिनिटी का मान होगा, और इंफिनिटी का चिन्ह नहीं होता है, प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा माइनस में, तो इसको होगा माइनस इंफिनिटी।
समझ रहे हैं हमारी बात को? हमें उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जब कभी भी ये आपके सामने आए तो क्लियर कर पाइए आप कि अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित कहते हैं, या अस्थिर या दुविधा में पड़ा हुआ है, मतलब जिसको इंग्लिश शब्द ज्यादा यूज होता है, हिंदी शब्द नहीं यूज होता, इनडिटर्मिनेट, और एक होता है इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप देखिए और इससे अधिक फायदा उठाइए। और ढेर सारी वीडियो डाली गई हैं, उनको पूरा देखिए। इसमें ये बातें आपको पिछली वीडियो में भी किसी एक वीडियो में आपको बताई गई है, वहां पे जाकर के उससे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।